ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में भगवान की कैशोर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें रास पंचाध्यायी प्रमुख है। रास पंचाध्यायी में 30वां अध्याय, जिसके अंदर गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गईं और व्याकुल होकर फिर सभी वृक्षों से लताओं पताओं से पूछ रही हैं। किसी भी प्रकार का कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण के गान करते हुए उसमें तन्मय हो गईं, फिर लीलाओं का अनुकरण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार जब तन्मयता का आवेश थोड़ा शिथिल हुआ तो दोबारा से फिर वही सबसे पूछने लगी कि हमारे कृष्ण का पता बता दो, कहां पर हैं। इस प्रकार से जब पूछ ही रही थी तो उनको कृष्ण एक चरण चिन्ह दिखाई दिए, पहचान गई कि कृष्ण के ही चरण चिन्ह हैं। थोड़ा आगे जाने पर किसी गोपी के भी चरण चिन्ह वहां दिखाई दिए, तो गोपियों के चरण चिन्ह देखकर फिर जो 4 प्रकार की गोपियां हैं, सब में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसी का यहां पर क्रमशः वर्णन किया गया। जो स्वपक्षा हैं अर्थात ललिता विशाखा, वे तो जानती ही थी कि राधा रानी के चरण है ये, वो तो पहचान गए राधा रानी के चरणों को कि राधा रानी को लेकर ही कृष्ण जो है कहीं अंतर्धान हुए हैं। तो इस प्रकार से वो तो अत्यंत आनंद को प्राप्ति हो रही है। उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई कि चलो हमारी स्वामिनी जो है वो उनको लेकर गए हैं कृष्ण, क्योंकि उनका तो एक ही लक्ष्य है, युगल सरकार की सेवा करना। इस प्रकार से अब जो सुहृत पक्षा हैं, सुहृत पक्षा, तो सुहृत पक्षा जो है वो कह रही है अनयाराधितो नूनम, कि वो जो जिस गोपी को लेके गए हैं वो बड़ी सौभाग्यवती है, बड़ी सौभाग्यशालिनी है। उसने भगवान की निश्चित रूप से बहुत आराधना की है काफी लंबे समय तक, तभी उससे प्रसन्न होकर भगवान उसे ले गए हैं, कृष्ण उसको लेकर गए हैं। सुहृत पक्षा जो हैं, ये सुहृत पक्षा गोपियां जो हैं, जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है तो इनको बड़ा आनंद होता है। ये कोई प्रयास नहीं करती हैं उनको मिलाने का अथवा उनको बाधा देने का। तो उनको कहा जाता है सुहृत पक्षा, जो भद्रा इत्यादि हैं, श्यामला। और फिर है उसके बाद तटस्था गोपियां जो है, इनका कृष्ण के प्रति बड़ा मधुर भाव है। कृष्ण को चाहती हैं, चाहे वो राधा जी के साथ हो चाहे वो चंद्रावली के साथ हो। तो इन्होंने जब वो चरण चिन्ह देखे गोपी के, तो देख के भी मानो ना देखे हो। तो ऐसा करती हुई ये जो है कृष्ण को ही समझ गई कि कृष्ण जो है यहां से गए हैं, तो इनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने उस कृष्ण चरणों से जो स्पर्श की रज थी उसकी महिमा का वर्णन किया 29वें श्लोक में। 28वें श्लोक में जो है सुहृत पक्षा, जो श्यामला इत्यादि हैं, तटस्था ये भद्रा इत्यादि जो है 29वें श्लोक में इनका वर्णन है। फिर 30 और 31 में विपक्षा गोपियां जो चंद्रावली के पक्ष में हैं, वो इन गोपी के चिन्हों को जो है देखकर बड़ा दुख हुआ, बड़ी ईर्ष्यालु हो गई वो।
तो इस प्रकार से बड़े ईर्ष्या युक्त होने के बाद उन्होंने 30 और 31वें श्लोक में कहा गया, और 32वें में भी वही कह रहे हैं कि कृष्ण के ऊपर आक्षेप करते हुए कि वो बिल्कुल कामी पुरुष हैं और उन्होंने अपनी प्रियतमा को कंधे पर चढ़ाया होगा और यहां पर नीचे उतारा होगा, फिर उसके बाद केश कलाप उनके ठीक किए होंगे पुष्प चयन करके। तो ये अत्यंत ईर्ष्या से जो है ग्रस्त हैं विपक्षा गोपियां। अब इस सब का वर्णन करने के बाद फिर 35वें श्लोक में सुखदेव महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से, हम लोगों ने जो श्रवण किया उसको हम लोग एक बार और श्रवण कर लेते हैं। रे में तया चात्मरत आत्मारामोप्यखंडितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। कामिनाम अर्थात जो कामी पुरुष हैं, जो स्त्री कामी हैं, स्त्रैण हैं, उनको दीनता, दैन्यम उनकी दीनता, और स्त्रीणाम दुरात्मताम स्त्रियों की कुटिलता, कुटिलता को कहा जाता है दौरात्म्य। तो स्त्रियों की कुटिलता और कामियों की दीनता, इसको दर्शन, इसको दिखलाने के लिए ही जगत के लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि देखो एक कामी पुरुष किस प्रकार से एक स्त्री के समक्ष अत्यंत दीनहीन हो जाता है, और जब वो दीनहीन हो जाता है तो स्त्री जो है कुटिलता को धारण करती है। तो इस बात की शिक्षा देने के लिए ही जो कृष्ण है स्वात्मरतः नित्य रत हैं, जो जिनको अपनी आत्मा के ही अंदर वो रत हैं और आत्माराम, और अपनी आत्मा में ही रमण भी करते हैं। तो रमण करके जो स्वयं में ही तृप्त होने वाले हैं ऐसे कृष्ण अखंडित, अर्थात उनकी किसी प्रकार उनका जो है किसी भी तरीके से कृष्ण को खंडित नहीं किया जा सकता, कोई भी स्त्री उनको अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकती। ऐसे कृष्ण तया उस अपनी संगिनी के साथ रेमे उस निर्जन में विहार करने लगे। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर यहां पर सुखदेव जी ने उस बात को कंक्लूड किया है अपनी ओर से। तो यहां पर जो कृष्ण हैं वो राधा जी के साथ ही रमण किए कर रहे हैं। अब राधा जी के साथ रमण क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जैसा सुख राधा जी से मिलता है वैसा सुख आत्मरामता में भी नहीं मिलता। भगवान का एक लक्षण है आत्मरामता, उनको किसी की अपेक्षा नहीं है सुख के लिए, वो पूर्ण काम है, पूर्ण आनंद है, अथवा यूं कहें कि आनंद स्वरूप ही है, सच्चित आनंदमय है, तो आनंद ही उनका स्वरूप है, तो उनको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी राधा जी के साथ उनको रमण करने में जैसा सुख मिलता है वैसा आत्मरामता में नहीं है। जैसे कि एक बांसुरी वादक जब ध्वनि सुनता है, अपनी ही बांसुरी का नाद सुनता है तो मुग्ध हो जाता है, जबकि वो नाद उसी के अंदर से निकल रहा है, उसके अंदर है विराजमान। तो जब वंशी के माध्यम से बाहर निकलता है तो वही जो नाद है, जो उसके अंदर विराजमान है, वो आनंददायी बन जाता है, क्योंकि उसमें दो चीजें मिल गई, उसमें मिल गई। वो आनंद भगवान जो हैं इसीलिए अपने भक्तों के पीछे दौड़ते हैं कि एक तो भगवान का अपना आनंद तो है ही है, और भगवान उस आनंद का अपने भक्तों में वितरण करके उनके हृदय के अंदर अपने प्रति सेवा प्रवृत्ति जागृत करा देते हैं, सेवा उत्कंठा जागृत करा देते हैं। अब भक्त जो है अत्यंत उत्कंठित होकर उनकी जब सेवा करता है तो उसमें एक आत्मारामता में एक और विशेष चीज मिलती है, वो है सेवा की उत्कंठा। अब ये आस्वादनीय हो जाती है भगवान के लिए भी। तो इसलिए कह रहे हैं राधा रानी जो है सेवा का ही सबसे श्रेष्ठ सेवा भगवान की केवल राधा रानी ही कर सकती हैं। इसका भी कारण है क्योंकि राधा रानी तो स्वयं कृष्ण ही, उन्हीं की ही शक्ति है विराजमान, उनको सब मालूम है। तो इस प्रकार से अब यहां पर आत्मरतः कहा गया पहले और फिर आत्मा राम, तो क्या कोई इसको कहे कि पुनरुक्ति दोष हो गया? पहले पद में कहा रेमे तया च आत्मरत, और फिर कहा आत्मारामो अपि अखंडित, तो आत्मा राम भी कहा और आत्मरत भी कहा, तो क्या है पुनरुक्ति दोष है? तो यहां पर कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर कहा गया आत्मरत, आत्म का अर्थ है यहां पर यत्न, प्रयास। आत्मा के कई अर्थ होते हैं, तो उसमें से यहां आत्मरत में
आत्मा का अर्थ है प्रयास। थोड़ा सूक्ष्मता से समझेंगे तो सारी बात समझ में आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो राधा रानी के साथ रमण करते हैं तो प्रयास पूर्वक करते हैं, प्रयास पूर्वक। तो आत्मारामता में उस प्रकार का सुख नहीं है जिस प्रकार का सुख उनको राधिका जी के साथ रमण में मिलता है। तो यहां पर उनके रमण का यत्न देखा जा रहा है, प्रयास देखा जा रहा है, इसलिए उनको कहा आत्मरत। इस प्रकार से तो ऐसा कह के हम कि उनको राधा रानी के साथ ज्यादा सुख मिलता है, उनके ऊपर कभी भी हम अपूर्णता का आरोप नहीं लगा सकते। इसीलिए स्पष्ट कर रहे हैं सुखदेव महाराज, कह रहे हैं अखंडित, कि वो पूर्ण है। किसी भी क्षण वो अखंडित नहीं है भगवान। क्यों? क्योंकि राधिका रानी उन्हीं की एक स्वरूपभूत शक्ति है, आह्लादनी शक्ति स्वरूपा है। सतचित आनंद में जो आनंद अंश है वही है आह्लादनी शक्ति, और वही है श्री राधा रानी। तो उन्हीं का जो अमूर्त रूप में उनके स्वरूप में शक्ति विराजमान है आह्लादनी के रूप में, वही शक्ति जब मूर्त रूप लेती है तो उसका नाम है राधा रानी। इस प्रकार से उस आह्लादनी शक्ति का जो आह्लाद है, जो उसका भी सार है, वही है प्रेम। और इस प्रेम की जो अवधि है, परम अवधि, वो है महाभाव। और राधा रानी का स्वरूप है महाभाव। महाभाव स्वरूपाच कृष्ण प्रिया वरीयसी। तो आह्लादनी शक्ति को कहा गया है कि सर्वशक्ति वरीयसी। सभी शक्तियों में जो सबसे श्रेष्ठतम शक्ति है वही है आह्लादनी शक्ति। सर्वशक्ति वरीयसी आह्लादनी। इस प्रकार से राधा रानी जो हैं वो परम परम श्रेष्ठ हैं, महाभाव स्वरूपा हैं। इसीलिए जो स्वयं श्री कृष्ण आत्मराम होकर भी राधा रानी के साथ जब यत्न पूर्वक रमण में रत होते हैं तो ऐसा होने पर भी वो अखंडित हैं, अर्थात पूर्ण हैं। एक बात तो यहां समझ में आने वाली ये थी। दूसरी बात एक और यहां समझ में आने की है। यहां पर कहा गया कि ये जो लीला की भगवान ने, इसका कारण था जो स्त्री लंपट हैं, जो स्त्रैण हैं, जो कामी पुरुष हैं, उनकी दीनता और स्त्रियों की कुटिलता को दिखाने के लिए, ताकि लोगों को शिक्षा मिल जाए। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जो प्राकृत इस जगत के अंदर कामी पुरुष होते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं प्रेम की तो उसमें दीनता होती है, और स्त्रियां इस जगत में असम्मति प्रकाश करके कुटिलता को धारण करती हैं। तो इस प्रकार से इस जगत के अंदर भी जो है इसी प्रकार से रस का वर्धन बताया गया है। रसिकों के द्वारा इसी प्रकार से प्रेम रस का वर्धन बताया गया है। तो इस बात को कि प्रेम रस को किस प्रकार से उसका वर्धन किया जाए, ये वाला उदाहरण दिया गया। इसीलिए भगवान जो हैं कृष्ण आत्माराम होते हुए भी राधा रानी के साथ रमण कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान के 3 विशेषण हैं। वो स्वात्मरत, आत्माराम और अखंडित। अब इन तीनों का हम एक बार श्रवण करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? स्वात्मरत, स्व माने अपने, अपना ही जो है वो, उसके अंदर आत्म जो उनका अंश है, अर्थात वैकुंठ में जैसे लक्ष्मी हैं और जो ब्रज के अंदर गोपियां हैं वो उनका अंश हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी लक्ष्मी जी के साथ और गोपियों के साथ जो रत हो रहे हैं अंशी रूप से, तो अंश जो है, अंश के साथ अंशी का रत होना, अर्थात अपने आप में ही पूर्ण संतुष्ट हो जाना, इसी को कहा गया स्वात्मरत। दोबारा सुन लें एक बार। स्वात्मरत, स्व माने अपना जो अंश है। भगवान का अंश क्या है? भगवान के अंश हैं लक्ष्मी जी, भगवान की अंश हैं गोपियां भी। तो यहां पर आत्म शब्द से जो है अपने अंश को कहा गया है। तो अब स्वयं अंशी है कृष्ण, तो अंशी के साथ अंश का रत होना, यह वही हो गया कि अपने आप में ही पूर्णतया संतुष्ट होना। क्योंकि लक्ष्मी जी
कोई कृष्ण से अलग नहीं है। वैकुंठ के अंदर नारायण से, वैकुंठ की बात करें ना, तो वैकुंठ में यदि देखेंगे तो लक्ष्मी जी नारायण से पृथक नहीं है, उन्हीं की अंश है। उसी प्रकार से ब्रज के अंदर गोलोक धाम में जो गोपियां हैं वो भी कृष्ण की ही शक्तियां हैं। तो अगर अंशी अपने अंश के साथ रत है तो इसका मतलब वो पूर्ण संतुष्ट है अपने आप में ही। दूसरा कहा गया आत्मा राम। आत्मा राम का मतलब है अपना स्वरूप का आनंद जो है भगवान का, अमूर्त रूप में। अमूर्त रूप में भगवान की जो शक्ति है वो उनके विराजमान है। उनको आनंद प्राप्ति के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा बात कहा गया अखंड। तो यदि कहें कि वैकुंठ की लक्ष्मी के साथ नारायण का और गोलोक धाम में गोपियों के साथ कृष्ण का रमण देखा जा रहा है, इसलिए वो खंडित हो गए, तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहां पर कृष्ण राधा रानी के साथ नित्य मिले हुए हैं, राधा रानी के साथ कभी विलग नहीं होते, अखंड हैं। क्योंकि और राधा रानी उनकी शक्ति ही है, स्वरूप भूता है, वही जो है मूर्त रूप धारण करके राधा रानी है। तो जब अपनी ही शक्ति मूर्त रूप में अपने ही साथ विराजमान है तो खंडता कैसी? खंडता तो वहां होगी ना जो दो वस्तु अलग अलग हो गई। यहां पर दो वस्तु है ही नहीं, एक ही वस्तु दो रूपों में लीला आस्वादन के लिए प्रकट हुई, और अब वो दो होकर जब लीला का आस्वादन कर रही है तो वो अखंडित है, क्योंकि एक ही वस्तु है ओरिजिनली। इस प्रकार से, तो इस प्रकार राधा रानी के प्रेम के वश में होकर जो है कृष्ण अपनी आत्मारामता इत्यादि गुणों को भी, जो उनका स्वरूपानुबंधी विशेष पूर्णता है, आनंद है, उसको भूल जाते हैं। तो इसके अंदर ऐसा होने पर भी उनके अंदर कोई, हम ये नहीं कह सकते कि भगवान भक्ताधीन नहीं है, बल्कि इस लीला के माध्यम से भगवान तो जो भगवत्ता का सार है, माधुर्य, उसी को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे भगवान जो स्वात्मरत हैं, जो आत्माराम हैं, जो अखंडित हैं, उन्होंने भी परम प्रेमवती श्री राधा जी के साथ रमण किया, क्योंकि सभी गोपियों में राधा जी परम श्रेष्ठ हैं। और राधा जी के साथ जो कृष्ण का माधुर्य प्रकट होता है वो कहीं अन्य नहीं होता। इसीलिए भगवान 100 करोड़ गोपियों को छोड़कर भी राधा जी के प्रति अनुरक्त हुए। तो ऐसा करने पर भी उनमें कोई विषमता का दोष नहीं है, क्योंकि जब शतकोटि गोपियों के साथ जिनको छोड़ा तो भी उनके साथ उन्होंने अपना मानसिक रूप से संबंध बनाए रखा। भगवान अचिंत्य गुण संपन्न है, अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ असंभव है ही नहीं। क्योंकि जब गोपियों का कृष्ण के साथ मिलन हुआ था तब कृष्ण ने उनसे ये कहा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, कि तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे निकट ही था, तुमसे दूर रहकर भी मैं तुम्हारे निकट ही था। अर्थात तुमको मैं दिख नहीं रहा था, तुम्हारे नेत्र गोचर नहीं था मैं, वो ठीक बात है, लेकिन तुमसे दूर नहीं था, अर्थात मानसिक रूप से तुम्हारे साथ ही था। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है राधा रानी के साथ रमण किया, क्योंकि वो उनकी महिमा अतुलनीय है, वो सर्वश्रेष्ठा है। उन्हीं के वशीभूत होकर भगवान अपनी आत्मरामता गुण को भी भूल जाते हैं। इस प्रकार से 35वें श्लोक में बताया गया। अब 36 और 37 एक साथ पढ़ेंगे। कह रहे हैं, इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश् चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपीमनयत् कृष्णो विहायान्याः स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रियः। इत्येवं, इस प्रकार, ता माने गोपियां, यहां पर स्त्रीलिंग है इसलिए ता आता है। ता गोप्य, वो जो गोपियां हैं उनको दर्शयन्तः, चरण चिन्हों को एक दूसरे को दिखा रही हैं, बातें कर रही हैं और चरण चिन्हों को भी दिखा रही हैं, केश प्रसाधन इत्यादि की बातें कर रही हैं। और दर्शयन्तः विचेतसः, अत्यंत व्याकुल चित्त होकर, चेरु माने अनुसरण करना,
तो कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, नहीं, चेरू माने भ्रमण करना, तो भ्रमण करने लगी वन में, वन में भटक रही हैं। और कृष्ण अन्या स्त्री, कृष्ण जो है राधा रानी के अतिरिक्त जो और स्त्रियां हैं और गोपियां हैं, उनको वने विहाय, वन में छोड़कर, याम गोपी, जिस गोपी के साथ वो अनयत वो ले गए थे, निर्जन में विहार करने के लिए जिस गोपी को ले गए थे, सा, वो जो गोपी हैं उसको, तदा माने जब कृष्ण ने उस, तब का मतलब यहां पर जो है इसके साथ समझना पड़ेगा कि तब कृष्ण ने उनको वहां पर अलग बहुत प्रकार से मनाया, एकांत में इसीलिए तो लेकर गए थे कि उनको मनाएंगे। तो राधा रानी को अनेक प्रकार से उन्होंने मनाया। और फिर आत्मानम सर्वयोषिताम वरिष्ठम मेने, वे भी अपने को सभी रमणियों में अत्यंत वरिष्ठ मानने लगी। तो भगवान सभी गोपियों को छोड़कर एक गोपी को वन में लेकर गए, उनको मनाया वहां पर। अब जब उनको मनाया तो उनको भी ऐसा लगने लगा कि सभी ब्रह्मणियों में मैं अत्यंत श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार असौ माने ये जो कृष्ण है, कामयाना, उनकी चाह में जो है कृष्ण मुझे इतनी चाहते हैं कि गोपी हित्वा, सभी गोपियों को छोड़कर, और प्रिय, मुझे अपना प्रिय मानकर, माम भजते, मुझे भजन कर रहे हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। तो जिस गोपी को लेके गए थे वो भी ऐसा सोचने लगी। अब यहां पर जो है वृषभानु नंदिनी के साथ कृष्ण का जो मिलन अंश था वो तो पूरा हो गया। अब मिलन की जो पुष्टि होती है वो हमेशा विरह से होती है। तो अब यहां पर राधा रानी को भी विरह की अनुभूति कराने के लिए बात कही जा रही है कि पहले तो उन्होंने जो सौभाग्य मद से युक्त गोपियां थी उनके बीच में से राधा जी को जो है, राधा जी को अपने साथ लिया और अंतर्धान हो गए। तो राधा जी में उस प्रकार का सौभाग्य गर्व नहीं था जब वो गोपियों के साथ थी। जब वो गोपियों के साथ थी तब उनमें किसी प्रकार का सौभाग्य मद नहीं था, बल्कि उनके अंदर मान की उत्पत्ति हो गई थी कि देखो तो ये जो कृष्ण है, कहते तो हैं मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूं, लेकिन यहां तो सभी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। ऐसा उनके अंदर मान उत्पन्न हुआ। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, अब मैं तुमको, तुम्हारे मान को मैं तुम्हें मना लेता हूं। तो कृष्ण उनको लेकर अंतर्धान हो गए। अब जब अंतर्धान हो गए और उनको मनाने लगे, तब राधा जी के अंदर स्वयं को वो भी सर्वश्रेष्ठ समझने लगी। ये सब लीला है, राधा जी जो कर रही हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं, लीला शक्ति उनसे जो करा रही है वो सब करा रही है। तो अब उनके अंदर भी जो है इस प्रकार का जो है ये गर्व उत्पन्न हो गया सौभाग्य का। तो क्योंकि वो सोचती है कि सभी गोपियों का परित्याग करके और मेरी प्रीति विधान करने के लिए मुझे यहां आकर मना रहे हैं, तो पहले तो गोपियों के साथ उनको कृष्ण के समान, कृष्ण जब समान व्यवहार कर रहे थे राधा जी के साथ अन्य गोपियों की तरह, तो उनमें मान उत्पन्न हुआ था। तो मान जो है वो तो नष्ट हो गया जब अंतर्धान हो गए उनको लेकर, लेकिन जब उनको मनाया तब उनको ये गर्व हो गया कि क्योंकि मेरे को मनाने के लिए अलग से लाए हैं, इसलिए उनको भी गर्व हो गया। तो यमुना पुलिन पर शत गोपी के साथ जब विहार हो रहा था, राधा जी भी वहां पर थी। तो वहां पर राधा जी के अंदर जो मान उत्पन्न हुआ था उसका कारण था कृष्ण का समान व्यवहार। जैसे कृष्ण सबके साथ कर रहे थे ऐसे राधा जी के साथ कर रहे थे, लेकिन उन्हें गर्व नहीं हुआ था। समान व्यवहार करने के कारण मान उत्पन्न हो गया था। साधारण प्रेम देखी सर्वत्र समता, राधा कुटिल प्रेम हैल वामता। उन्होंने देखा साधारण प्रेम है सबका, मेरा भी, मैं भी वैसी ही हूं। जैसे समता किसको कहते हैं? जहां पर साधारण प्रेम होता है सबके प्रति, सर्वत्र। और वामता कहते हैं जहां पर कुटिल हो जाता है। राधा जी का प्रेम जो है कुटिल प्रेम है।
तो इसलिए वाम स्वभाव कहा गया है उनको। तो यहां पर इसीलिए कृष्ण उनको मनाने के लिए अंतर्धान हो गए, निर्जन विहार में आ गए। अब उनका मान तो भंग हो गया, लेकिन साथ ही साथ गर्व उत्पन्न हो गया। तो पहले शतकोटि गोपियों को गर्व हुआ था और अब राधा जी को गर्व उत्पन्न हो गया। अब इस गर्व के उत्पन्न होने के कारण राधा रानी कृष्ण से थोड़ा सा दूर चली गई और चारों ओर देख रही हैं, मन ही मन विचार करती हैं कि यदि मैं इस स्थान से कहीं अन्यत्र चली जाऊं, ना जाऊं, तो कृष्ण भी कहीं और नहीं जाएंगे। इस प्रकार से यदि थोड़ी देर हम यहां पर प्रतीक्षा करेंगे तो सारी सखियां भी आ जाएंगी। तो राधा रानी का जो भाव है बड़ा गूढ़ है। यहां पर राधा रानी का जो गर्व है और सखियों का जो गर्व है, सखियों का नहीं गोपियों का, वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार का है। गोपियों को तो अपने सौभाग्य के ऊपर मद हुआ था, लेकिन राधा रानी का जो गर्व है वो अलग है। राधा रानी ऐसा सोचती हैं कि जो मेरी इतनी सारी गोपियां हैं उन सबको भी कृष्ण का संग आवश्यक है, ये केवल मेरी ही सेवा कर रहे हैं, ये भी बहुत ठीक बात नहीं है। तो इसलिए वो सोचती हैं कि यदि मान लीजिए मैं किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण को यहीं पर रोक लूं, इसी जगह पर जहां पर भगवान ने जहां पर भगवान जो है उनको ले जा रहे थे, तो गोपियां जो है ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच ही जाएंगी। तो थोड़ी देर किसी प्रकार से कृष्ण को यहां पर ही रोकने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गर्व धारण कर लिया। राधा रानी के हृदय में जो गर्व है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। उनके अंदर ये गर्व नहीं हुआ कि कृष्ण मुझे लेकर आए हैं तो मैं बड़ी सर्वश्रेष्ठ हूं, बल्कि जो हमारे टीकाकार हैं वो ये बताते हैं, गोस्वामी ये बताते हैं हमारे, कि वो ये चाहती थी कि सभी गोपियां मिलकर कृष्ण के साथ विहार करें, क्योंकि उनका हृदय बड़ा कोमल है। आनंद वृंदावन चंपू में राधा रानी के इस प्रकार के मनोभाव का वर्णन किया गया है। वहां पर बताया है बड़े स्पष्ट रूप से कि जो राधा रानी है वो परम कोमल हृदय हैं और वो कृष्ण के साथ अपने अकेले के रमण करने से संतुष्ट नहीं हुई और मन में विचार करती हैं कि ठीक है, मेरे प्रीतम प्राण बल्लभ कृष्ण मुझे बड़ा प्रेम करते हैं और इसलिए वो मेरे को यहां पर लेकर आ गए हैं सभी गोपियों को छोड़कर। लेकिन देखो तो जो मेरी सखियां हैं ललिता, विशाखा इत्यादि, वो मेरे बिना पता नहीं कैसे प्राण धारण कर रही होंगी। तो इसलिए यदि मैं यहां पर कुछ वाम भाव का अवलंबन करूं, अर्थात मैं कुछ बिगड़ जाऊं, मैं अपना मूड थोड़ा ऑफ कर लूं, गर्वित हो जाऊं, तो फिर इसी स्थान पर प्रतीक्षा करना पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण मुझे छोड़ के तो कहीं और जाएंगे नहीं और इतनी समय में ही मेरी सखियां यहां पर आकर मुझे मिल जाएंगी। ये युक्ति है राधा रानी की। और विद्याभूषण प्रभु जो हैं उन्होंने भी अपनी टीका में इस प्रकार से बताया है कि कृष्ण जब निर्जन वन में विहार करते करते राधा रानी को जब स्फूर्ति हुई, बाह्य स्फूर्ति, तब वो सोचती हैं कि जो मेरी सखियां हैं विपक्षा, तटस्था, सुहृद पक्षा, सभी प्रकार की, उनका स्मरण करके सोचती हैं कि ये ठीक नहीं है कि मुझसे केवल मेरे साथ ही कृष्ण विहार कर रहे हैं। इसीलिए वो कृष्ण से थोड़ी दूर जाकर एक ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर चारों ओर दृष्टिपात करते हुए विचार कर रही हैं कि वो कहां हैं, क्योंकि मेरी सखियां मेरे देखे बिना तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रह पाएंगी, अत्यंत व्याकुल हो चुकी होंगी। चंद्रावली इत्यादि जो सखियां हैं वो मेरे लिए तो दुखी नहीं होंगी, लेकिन कृष्ण के लिए तो उनको भी जो है पीड़ा हो ही रही होगी। और उन सब का परित्याग करके निर्जन में यदि मैं कृष्ण के साथ अकेले विहार करूंगी तो ये पक्षपात हो जाएगा। अब कृष्ण के ऊपर पक्षपात लगे, इस बात को मैं सहन नहीं कर सकती। कोई कृष्ण के ऊपर दोष लगाए, देखिए प्रेम की जो है अवस्था है कि कृष्ण के ऊपर कोई दोष, कोई कुछ उंगली ना उठा दे। इसलिए राधा रानी ये नहीं चाहती हैं कि कृष्ण के ऊपर कोई किसी प्रकार की भी उंगली उठाए पक्षपात की, कि उन्होंने राधा जी के साथ पक्षपात किया, हमारे साथ विहार नहीं किया, हमको सबको बुलाया था तो भी।
तो इस दोष को दूर करने के लिए ही उन्होंने वाम्य भाव का अवलंबन करके और कृष्ण के साथ कहीं अन्य जाना उचित नहीं समझा, सोचा कि हमें यही रहना चाहिए, जिससे कि कृष्ण जो है उनके भाव को जानकर और उसको पूर्ण करने की इच्छा करेंगे और इतनी देर में ही सारी गोपियां आ जाएंगी, हम सब मिल जाएंगे। क्योंकि विशेषकर राधा रानी जो संकल्प किया था रास क्रीड़ा का, जिस रास क्रीड़ा के द्वारा वो कृष्ण का आनंद वर्धन करना चाहती थी, वो अकेले के साथ नहीं था, वो सभी गोपियों के साथ था। राधा रानी इतनी उदार हृदय हैं, इतनी कोमल चित्त हैं कि उन्होंने ये संकल्प किया था, मैं अपने कृष्ण को सर्वाधिक आनंद दूंगी 100 करोड़ गोपियों के साथ रास विहार करा के। तो वो संकल्प जो है तभी पूरा होगा जब सारी गोपियां आ जाएंगी और अब सब मिलकर कृष्ण के साथ विहार करेंगी। इस प्रकार से जब राधा रानी ने अपने मन में सोचा, बड़े गूढ़ विचार हैं ये, जो केवल आचार्य ही हमको बता सकते हैं। साधारण अगर हम पढ़ेंगे खुद तो हमारी समझ में नहीं आएगा कि राधा रानी को गर्व क्यों हो गया। तो राधा रानी का जो गर्व होना है उनका, वो अपने लिए नहीं है, स्वसुख वांछा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो अन्य गोपियों के लिए और अन्य गोपियों के माध्यम से कृष्ण के लिए अत्यधिक अधिकाधिक आनंद देने के लिए इस प्रकार की सारी लीला की जा रही है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है जो हम लोगों ने यहां पर अभी इस 36 और 37वें श्लोक में श्रवण की। अब 38वें श्लोक में राधा रानी इस प्रकार का विचार करके कह रही हैं, ततो गत्वा वनोदेशम दृप्ता केशम अब्रवीत न पारे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। ततः माने इस प्रकार सोचकर, वनोदेशम उस वन प्रदेश में, गत्वा जाकर, दृप्ता मतलब गर्वित, क्योंकि अब वन में जब कृष्ण और राधा जी अकेले हैं तो राधा रानी के अंदर एक गर्व आ गया। वही एक्चुअली अब गर्व जो है ऊपर ऊपर से दिख रहा है, लेकिन अंदर तो उनके अंदर बहुत कोमलता है, बहुत उदारता का भाव भरा हुआ है सभी गोपियों के और कृष्ण के प्रति। स्वसुख वांछा का तो लेश भी नहीं है, दूर दूर तक। गोपियों में ही नहीं है तो फिर राधा रानी में कहां से होगा। तो इस प्रकार से ऊपर से गर्व का अभिनय करते हुए केशव को अब्रवीत कहने लगी। क्या कहती हैं? अहम चलितु न पा रहे, कि मैं अब चल नहीं सकती। कृष्ण जी कहती हैं, प्यारे अब मुझसे और नहीं चला जा रहा है, इसलिए यत्र ते मनः माम नय, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां मुझे ले जाओ। अब लेकर कैसे जाएंगे कृष्ण? इसका मतलब यही है कि मुझे अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाओ। यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो कह रही हैं कि मैं और अधिक नहीं चल सकती है अब। तो कृष्ण ने सोचा, हो सकता है वन में भ्रमण करते करते थोड़ी थक गई हूं, इसलिए ऐसा कह रही होंगी। तो इसलिए उन्होंने राधा जी से कहा, ठीक है अब यहां पर रुककर विलंब क्यों करें, हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिनको हमने यमुना पुलिन पे छोड़ा है गोपियों को, वे निश्चित रूप से हमें ढूंढ रही होंगी और हमें ढूंढते ढूंढते आ जाएंगी यहां पर, फिर हमारे निर्जन विहार में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम निकट ही किसी निकुंज में प्रवेश करके वहां पर विश्राम करेंगे। तो ये सुनकर राधा जी जो है गर्व से कहने लगी, ठीक है जहां तुम इच्छा हो वहां ले जाओ, लेकिन मैं तो अत्यंत थक गई हूं, मुझ में शक्ति नहीं इस प्रकार की। तो जैसे तुम मुझे पहले गोद में उठाकर लाए थे उसी प्रकार उठाकर ले जाओ। तब कृष्ण ने राधा जी से संकेत में पूछा, तुम्हें कहां लेके जाऊं? तो राधा जी कहती हैं, ठीक है तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां ले चलो। तो इस प्रकार की जो राधा जी की वक्तृक्ति है, वक्तृक्ति बोलते हैं, व्यंग है, टोंट है, तब उससे ये पता लगता है कि उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरे निकट तो तुम्हारी देह मात्र है, लेकिन तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा मन तो उन गोप रमणियों के पास ही बंधा हुआ है। देखिए यहां पर कृष्ण क्या कह रहे हैं। पहले कहा था कृष्ण ने कि यदि हम यहां रहेंगे तो गोपियां आ जाएंगी हमको ढूंढते ढूंढते। इसका मतलब क्या है? कृष्ण के मन में गोपियां हैं। तो कहती हैं कि ठीक है, मेरे सामने तो तुम्हारा शरीर ही दिख रहा है केवल,
तुम्हारा मन तो गोपियों के पास है, बंधा हुआ है, इसलिए मुझे उनके निकट ही ले चलो। यदि कृष्ण कहें कि कहां ले चलना है, तो राधा रानी का मतलब यह है कि तुम मुझे उन्हें निकट ही ले चलो। उनके साथ हम इस प्रकार का जो निर्मम व्यवहार है, तो इसका हमारे को कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो कह रही है, लेकिन बाहर से तो यही कह रही है कि मैं थक गई हूं और अब जो है भ्रमण करते करते इस वन में जो है मैं बिल्कुल थक गई हूं, चला भी नहीं जा रहा है मुझसे। तो इस प्रकार से राधा रानी ने जो है कहा ठीक है। नहीं, कृष्ण ने फिर कहा, फिर जो है कृष्ण ने सोचा कि राधा रानी यदि अनुकूल हो गई तो वो भी ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है मेरे कंधे पर बैठ जाओ। इस प्रकार से राधा रानी से कहकर कि आप मेरे कंधे पर बैठो। तो यहां पर जो है बड़ी नरमुक्ति है और निगूढ़ इसके अंदर बातें हैं। राधिका जी कहती हैं कि मैं वन में चलने के कारण थक गई हूं, चल नहीं पा रही हूं। कृष्ण कहेंगे कि हाँ ठीक है, यहां पर लेकिन विश्राम करना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वो आ जाएंगी तो हमारा विहार बाधित हो जाएगा, इसलिए कहीं अन्य स्थान पर चलें। तो कह देती हैं ठीक है, जहां इच्छा है ले चलो मुझको, जहां पर कोई दूसरा प्रवेश ना कर सके तो कोई बात नहीं है, वहां ले चलो आप, जहां तुम्हारा मन चले। लेकिन राधा जी का मनोभाव यही है कि कृष्ण मुझे वहीं पर ही लेकर जाएं, अथवा हम लोग यहीं पर ही रुके रहें, जिससे कि यहीं पर ही आ जाएं सभी गोपियां भी हमको ढूंढते ढूंढते। यही भाव है। तो राधा रानी की बिल्कुल इच्छा नहीं है वहां से जाने की। राधा रानी की इच्छा बिल्कुल नहीं है उस स्थान से जाने की, क्योंकि यदि वहां से स्थान से चली गई तो गोपियां कहां कहां ढूंढती फिरेंगी। अंदर और गहरे कुंज में घुस गए तो उनको पता भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से अब 39 श्लोक में कह रहे हैं, एव मुक्त प्रियमाह स्कंध आरुयतामिति ततश्चंतर दधे कृष्ण सावधूरन्वतप्यत। इस प्रकार से कहकर कहने ब्रजरमणी के कहने पर गोपी के कृष्ण ने प्रियाम उन प्रिया को स्कंधे आरुयताम इति ये कहा कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ततश्च उसके बाद कृष्ण अंतर्दधे वहीं पर ही अंतर्हित हो गए, और उसके पश्चात सा जो गोपी है प्रियतमा, वो वधु ब्रजरमणी अन्वतप्यत विलाप करने लगी। तो पहले तो कहा तुम कंधे पर चढ़ जाओ, और जैसे चढ़ने की उद्यत हुई उसी क्षण कृष्ण अंतर्धान हो गए, तो बेचारी विलाप करने लगी। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद ने इसकी जो है टीका अलग प्रकार से की है। वो कहती हैं जब कृष्ण ने ऐसा कहा कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो जो परम प्रेमवती है राधा रानी, वो विभोर हो गई प्रेम में। इतनी विभोर हो गई कि सामने कृष्ण खड़े हैं तो भी देख नहीं पा रही हैं। तो वास्तव में कृष्ण वहीं पर ही खड़े हैं, मौन। ये राधा रानी का एक विशेष अवस्था यहां पर चित्रित की गई, जिसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य। प्रेम वैचित्र्य में क्या होता है कि प्रियतम वही हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी प्रेम में जो आत्मविभोर राधा रानी है, वो सोचती हैं खड़ी खड़ी, जब उनको दिखने बंद हो गए प्रेम वैचित्र्य के कारण, कि जैसे कृष्ण ने अन्य गोपियों को त्यागा, उसी प्रकार मुझे भी यहां पर अकेली छोड़कर चले गए, और वो विलाप करने लगी। देखिए क्या अद्भुत व्याख्या की गई है सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा, अत्यंत प्रेममयी। तो राधा रानी तो साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं, प्रेम का सार हैं। तो इस प्रकार का प्रेम उनके हृदय में स्फुरित हुआ कि दिखने ही बंद हो गए। दूसरी बात यहां पर जो है, राधा रानी चाहती भी यही थी कि हम यहां पर रहें। राधा रानी उस स्थान से मूव करना ही नहीं चाहती थी। उन्हें मालूम था कि गोपियां कुछ समय में हमको आकर ढूंढ लेंगी, तो उनकी ये इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। क्योंकि अगर ऊपर कंधे पर बैठ जाती तो फिर कहीं और चले जाते, तो गोपियों को ढूंढने में और भी अधिक समय लगता, अथवा मिलती भी कि नहीं मिलती, ये डाउटफुल हो जाता। तो इसीलिए तो यहां पर राधा रानी की इच्छा के अनुसार ही, आंतरिक इच्छा के अनुसार ही कृष्ण सारी लीला कर रहे हैं। जबकि ऊपर ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि कृष्ण जो है वहां से जो है अंतर्धान हो गए, लेकिन ऐसा है नहीं। वो वहीं पर ही है। कृष्ण कहीं अंतर्धान हो सकते हैं क्या? वो तो सर्वव्याप्त वस्तु हैं, विष्णु तत्व हैं।
तो इस प्रकार से राधा रानी की इच्छा को जानकर जो शक्ति है, लीला शक्ति, उसी ने प्रेम वैचित्र्य की स्थिति उत्पन्न करा दी और राधा रानी भी वहां पर जो है कृष्ण को ना पाकर विलाप करने लगी। अंतर्हिते का मतलब है वो वहीं पर ही विराजमान है, कहीं गए नहीं है कृष्ण। अंतर्धान हुए हैं लेकिन अंतर्धान मतलब वहीं पर ही विराजमान है। इस प्रकार से हम लोग आज 39 श्लोक तक श्रवण किए। अगले सत्र में फिर 40वें श्लोक से हम श्रवण करते हैं, जहां राधा रानी बड़ी करुणा पूर्व उनकी जो पुकार है, उनकी जो आर्त चीत्कार है कृष्ण के लिए, वो हमको सुनाई देती है। 40वें श्लोक से हम लोग उसका श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।